उतारो ये सखी उतारो ये सखी उतारो ये सखी राम जो के आरती उतारो ये सखी राम जो के आरती
सुशोभित हैं, विराजित हैं श्री गरुड़ पुराण जी महाराज। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई समाज में कोई किताब नहीं है, तो ये साक्षात भगवान के बांधवे करते मूर्ति है। सज्जनों, संसारिक दृष्टि से देखें तो अच्छा तो नहीं लगता है। जो
प्राणी संसार से चले गए हैं ना, उसके दुख तो होता ही है, और दुख प्राणी का जाने का नहीं है। तो दुख है वो ममता का, मोह का, जो उनके साथ था, जो उनके साथ संबंध था, जो उनके साथ प्रेम था, वो कहीं न कहीं हम लोगों के साथ वो छूट गया। इस कारण से दुख होता है सज्जनों। लेकिन एक बात है, संसार तो आने जाने का ही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। किसी के घर में कोई हंस रहा है तो किसी के घर में रोना ही रोना हो रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि सबके घर में केवल हंस रहा, किसी के घर में रोना तो जरूर पड़ेगा। भगवान की लीला अपरंपार है सज्जनों। भगवान कहते हैं कि देखो और दुख से घबराओ मत। दुख वो नहीं है जो तुम लोग भोग रहे हो, दुख वो है जिस पर तुम मुझे आदर नहीं करते हो। भगवान को जिस पर तुम मुझे आदर नहीं करते हो, वो क्षण सबसे बड़ा दुखदायी होता है तुम्हारे। तो सज्जनों, प्राणी का तो आना जाना लगा ही है, जो चला गया सो चला गया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे चलती। जो चला गया सो चला गया, जो है उसको भी तो जाना ही पड़ेगा, वो भी उसी लाइन में लगा हुआ है, उसको भी इधर जाना होगा। तो क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा।
नगर खोल गया, एक तो कार्यक्रम पकड़ चुके थे, फिर बोले नहीं आना होगा, लोगों की इच्छा है, श्रद्धा है, तो आपको कार्यक्रम छोड़कर भी आना होगा। तो गिरडी से चल के आए। प्रभु कृपा से श्रद्धा हो, प्रेम हो, सब कुछ संभव हो सकता है सज्जनों। लेकिन मूलतः गरुड़ पुराण की कथा सज्जनों, हम लोग सभी यहाँ पर रैन बसेरे, कुछ दिन का ठिकाना रहता है, बाकी सबको यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन आप कमाने गए हैं तो आंखें खाली हाथ लौटेंगे कि कुछ लेकर के आएंगे। घर परिवार आशा करता है, जब फिर भी आप जाते हैं ना बाहर, बाल बच्चे आशा करते हैं कि मेरे पिताजी कुछ लेके आएंगे। सज्जनों, हम लोगों को भगवान जब भेजे ना, स्वयं नहीं आए। भगवान को बड़ी उम्मीद है। अरे हम लोग दुखी होते फालतू के बातों में, हमसे ज्यादा भगवान दुखी होते। तब जब हम लोग उनको यहाँ पर याद नहीं करते, भगवान कहते हैं जाओ मित्र, इतना तुझे मैंने याद किया, इतनी फुर्सत से भेजा संसार में, और वहां पे जाके हमको ही भूल गया। भगवान बड़े दुखी हो जाते। इसलिए सज्जना आया है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई। सबसे बड़ा दुखी का क्षण वही होता है सज्जनों, इस क्षण हम लोग भगवान को भूल जाते। तो वही बात गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते भगवान नारायण से, क्या कि सुगमं भगवन् नाम जिह्वाच तथापि नरकं धेगधेगस्तु नराधमम्। भगवान गरुड़ जी महाराज लक्ष्मी नारायण से प्रश्न करते, प्रभु सुगम भगवान नाम, आपका नाम कितना सुंदर है। राम, कन्हैया, कृष्णा, लक्ष्मण। प्रभु आजकल देखिए क्या क्या नाम रखते हैं लोग, टिंकू, सिंटू, पिंटू। अरे अजामिल जैसा पापी कर गया, इसके बदौलत अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तभी डरा, वैसे नहीं डरा। तो अजामिल जैसा पापी, तो ब्राह्मण, कर्म अगर खराब हो जाए तो कोई उपाय नहीं है। वैसा पापी भी अपने बेटे को पुकारता था, बेटा नारायण कहाँ हो, कहाँ हो। और बेटा का नाम नारायण लेने से उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान का नाम ले लिया, बेटा का नाम लिया, नाम तो लिया, इसलिए अपने बेटे का नाम कम से कम भगवान के नाम पे रखिए। फालतू नाम क्या क्यों रखते हैं, टिंकू, सिंटू, पिंटू, चिंटू, ये सब नाम लेने से करने वाला नहीं है। ये सब तो फालतू का नाम। नाम एक अर्थ होना चाहिए, नाम में कोई एक रहस्य होना चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए। वही गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे नारायण, सुगमं भगवन् नाम जिह्वाच स्मृति। इतना सुंदर नाम है प्रभु। और आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की मुंह में जो जिह्वा है वो तभी हिलती है जब मनुष्य हिलाना चाहता है, अपने आप नहीं हिलती। जिह्वा वही बोलती है जो मनुष्य बोलना चाहता है।
फिर भी आपका नाम नहीं बोलता है मनुष्य, जबकि वो जान रहा है कि भगवान का नाम नहीं लूंगा तो नरक जाना फिक्स है। आश्चर्य प्रभु तथापि नरकम जानती, फिर भी नरक चला जाता है प्राणी। जिह्वा बस में है और जिह्वा से आपका नाम न कभी नहीं लेता है। अब मांस मदिरा खाने कहिए तुरंत जिह्वा से पानी ही आने लगता है। अरे पंडित जी महाराज कुछ खाने का मन करता है, क्या किया जाए? अरे भाई जिह्वा पर कंट्रोल करो, जिह्वा का दोष नहीं है, दोष तुम्हारे मन का है। और आपके पास घोड़ा है, उसका सवारी करिए या फिर दूसरे के चास को खिलाइए। दूसरे के चास को खिलाइएगा तो आपको मार पड़ेगा। अरे जिह्वा से अगर भगवान का नाम जपिएगा तो आपको वो सम्मान मिलेगा। मीठी वाली बोलिएगा तो सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। गाली दीजिएगा तो मार बजनेगा। ये जिह्वा जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। इसी आपके मुख में अमृत है, इसी मुख में जहर है। इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे प्राणी को जो मानव जन्म लेकर भी नरक चला जाता है। 84 लाख जोनियां हैं सज्जनों, एक दो नहीं, 84 लाख। और 84 लाख जोनियों में एक मानव जोनि ही ऐसा है जो कथा श्रवण कर सकता है, जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ कोई गधा बैल कथा आकर नहीं सुनेगा, कोई चींटी हाथी कथा नहीं सुनते हैं सज्जनों। कथा केवल मनुष्य ही सुनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल मानव भी दानव का रूप ले रहा है, सिर्फ खाने की प्रति। कथा होगी कोई मतलब नहीं, तो खिलाइए मांस मदिरा रबड़ी मलाई, भीड़ का तो जगह कम पड़ जाएगा। कथा करवाइए, कौन जाकर कथा सुनने? अरे कितनी आश्चर्य की बात है, यहाँ पर जितने भी प्राणी बैठे हैं ना, सबका वैकुंठ का टिकट कंफर्म है। लेकिन कब? जब आप इस कथा के वचनों को जीवन में उतारिए। क्या हम लोग कल श्रवण किए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बराबर पाप नहीं, और सांस बराबर तप नहीं। तो क्या कोई झूठ बोलना बंद करेगा इतनी आसानी से? अपना फायदा देखना है सज्जनों। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। सत्य बोलिए, देखिए जीवन वैकुंठ का टिकट कैसे कंफर्म होता। आप कहिएगा पंडित जी सच बोलने से चलेगा? अरे महाराज झूठ का दुकान कितने दिन तक चलती है? कागज के फूलों से सुगंध नहीं आती। कागज का फूल जो है कितने बड़ा सुहाना होता है, ओरिजिनल फूल से भी ज्यादा, लेकिन सुगंध नहीं आता है किसी काम का। तो आप कितने महान मनुष्य हैं ये मायने नहीं रखता है। आपके जीवन में अच्छे कर्म रूपी सुगंध होना चाहिए, भक्ति का सुगंध होना चाहिए, प्रेम का सुगंध होना चाहिए, भगवान की श्रद्धा का सुगंध होना चाहिए। आइए कुछ भगवान का नाम लें। ओम हथवा में शोभेला, अरे हथवा में शोभेला, धवला पहाड़ हो भुलैया जनिहा।
देहिया तो हर लाल लाल सोता हो लाल लाल देहिया तो हर लाल लाल सोता हो जब हनुमान जी महाराज को श्री राम जी भेज दिए कि जाओ हनुमान जी पता लगाइए कि क्या लंका में चल रहा है। केवल पता लगाना, कुछ करना नहीं है, केवल पता लगाना है। हनुमान जी चल दिए लंका, माता सीता का खोज करने जा रहे थे ना। हो लंका में जाए हनुमान जी किनके प्रतीक है? हनुमान जी राम जी के भक्त के प्रतीक है। राम जी के भक्त जहाँ भी जाते हैं, जहाँ गड़बड़ देखते हैं उत्पाद मचा ही देते हैं। अब क्या हुआ? अब आया भाव, राम राज गति पहला लोग सब आएगा। Love.
तो हनुमान जी को सीता मैया अपने गले के हार को देगी, गले के हार को उतार कर देवी। बहुत मानते हैं हनुमान जी को, माता सीता मैया भी मानती है और राम जी भी मानते हैं। लेकिन हनुमान जी गले के हार जो है ना बड़ा कीमती हार था, माता सीता मैया उधर ले गई और हार को तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो एक भगत शिकायत करने चला गया राम जी के पास कि कैसा उनका हनुमान जी भगत है जो माला को तोड़ दिया। वो कौन माला? सीता मैया जो थी वो माला। अच्छा, हो भगत राम जी से क्या बात है? हनुमान को तोड़ी माला? हनुमान जी बोले प्रभु माला मैंने तोड़ा नहीं है। तो तोड़ा तो है, तो नहीं प्रभु मैं देख रहा था इसमें आपका नाम है कि नहीं, इस माला के मोतियों में आपका नाम है कि नहीं, और यदि आपका नाम रहेगा तो मैं रखूंगा। और प्रभु जिस वस्तु में आपका नाम रहे, जिस हीरे में आपका नाम रहे, वो हीरा मेरे किसी काम का नहीं। ओहो बिना हरि दर्शन के, बिना हरि दर्शन के जीवन बेकार है। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का महिमा जहां तक गाई जाए कम है। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? कैसे हैं? बोले अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम सप्तति चिरजीविना। 7 चिरंजीवी है, अश्वत्थामा जी, बलि, व्यास जी महाराज, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी आज भी है। सज्जनों, तो हनुमान जी यहाँ प्रभु की कथा हो रही, यहाँ आकर बैठ गए किसी न किसी रूप में है। जब तुलसीदास जी ही नहीं पहचान पाए हनुमान जी को तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तुलसीदास जी को लगा कि इतने बढ़िया से मैं राम कथा सुनाता हूं, आज तक हनुमान जी दर्शन नहीं। तो जब जा रहे थे तो पेड़ के पास भूत का दर्शन हुआ, प्रेत का, और प्रेत से बोला। तुलसीदास जी महाराज बोले कि महाराज मेरी एक इच्छा है कि भगवान से मिला दो। प्रेत बोला भगवान से मिलाने का पावर हमें नहीं है, लेकिन उनका भगत हनुमान जी आते हैं आपकी कथा में। कहाँ आते महाराज? कभी हनुमान जी नहीं आए। तो सबसे पीछे जो बैठता है वो कौन है? महिला कुचेला, महिला कुचेला, तो वही तो हनुमान जी महाराज है। अरे तो किस भेष में आए हनुमान जी कहना मुश्किल है, लेकिन कथा सुन रहे हैं क्योंकि प्रभु चरित्र सुनने को रसिया।
राम लखन सीता मन बसिया। तो एक कथा है सज्जनों, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, भगवान का कथा अवश्य सुनना चाहिए, बढ़िया कल्याण होता है। और आगे क्या कहते, अतो भगवान ब्रूहि पापी नाम जगते भवे पाप मार्गस दुखाने जघाते प्रभुवंते। अब तो मैं भगवान, हे प्रभु कृपा करके बताइए कि पापियों की गति क्या होती है। अब तो मैं भगवान ब्रूहि पापी नाम क्या गति भवे, कैसे उसको पापों का दंड दिया जाता है। प्रभु कृपा के बताने का कष्ट करिए। भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, रक्षे हम सर्व पक्षेंद्र जम मार्गम करे नरके पापिनो रामते सर्वकाम विभेदरम। हे गरुड़ जी महाराज, मैं आपको श्रवण करवाऊंगा कि कौन सा प्राणी नरक में जाता है, कौन सा प्राणी स्वर्ग में जाता है। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन कौन नरक में जाता है याद रखिएगा, बार बार कथा नहीं होती है, एकदम दिमाग में बिठाइएगा। इससे सावधान होकर कथा सुननी चाहिए, दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जे ही पाप रदास्तार दया धर्म विवर्जिता है। जिस प्राणी ने पाप ही पाप किया है जीवन भर, पाप क्या होता है, पाप किसे कहते हैं, बोले जिस कार्य को करने से आपका दिल परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसी का नाम पाप है। जिस कार्य को करने में आप देखते हैं कोई देख न ले, कोई देख न ले, तो चोर चोरी करने जाता है ना, जो चोराता है उस पर चोर कम ध्यान देता है, लेकिन कहीं कोई देख न ले, चारों तरफ ध्यान ज्यादा लगता है। क्यों भैया, वो जान रहा है कि ये गलत काम है, यह पाप है, इसलिए तो वो चोर परेशान है। तो जिस कार्य को करने से कोई देख न ले, डर रहे, आपका हृदय बेचैन हो, फिर कोई भी पाप अगर करता है प्राणी ना, वो आत्मा उसका गवाह देता है, लेकिन समझ नहीं पाते, हर कोई समझ नहीं पाता। इशारा जो है आत्मा से पूछिएगा तब नहीं मारा। आपके घर में बड़े बूढ़े बैठे, लेकिन समस्या आने पर आप पूछिएगा नहीं तो अपने आप तो बता देने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा आपके अंदर जो है ना, जो गलत काम रहेगा आत्मा आपका गवाह दे देगा कि यह काम जो है सो पाप वाला काम है, इसको मत करो। लेकिन मन बड़ा बलिष्ठ होता है, मन कहता है तुम बैठो, तुम उधर जाके बैठो, अरे काम में फायदा है, कैसे नहीं करूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सज्जना, भगवान कह रहे कि जे ही पाप माता पिता का अपमान करना, पाप क्या है, माता पिता गुरु का अपमान करना, झूठ बोलना, तो पाप ही। और पाप करने का फल भी अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्य करे या पाप, सबका फल भोगने के लिए तैयार रहें आप। सज्जना, दया धर्म निवर्तिता, जिसका हृदय में दया नहीं है, माता बहना ध्यान से सुनिएगा, बहुत मन से कथा सुनते हैं आप लोग। दया धर्म निवर्तिता, आप 1 महीना तक पूजा करिए, उपवास करिए,
लेकिन अगर आपके मन में दया नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपके सामने कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया और आप उसको बिना खिलाए अगर खा लेते, इसका मतलब आपका हृदय में दया नहीं है। और यदि आपके हृदय में दया नहीं है तो आप परम भक्त नहीं हो सकते। भगवान को आप क्या खिलाइएगा? आप जाने भोग लगाने मंदिर, 1 किलो लड्डू है और उसके बीच में अगर कोई आ गया, ऐसा मनुष्य आ गया, मैं ना कुचेला और बोला अरे माता जी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी हुई है, ये लड्डू ही दे दो। अब आप लोग क्या करिएगा? आप लोग तो कहिएगा कि भोग लगाना है, तुमको कैसे दे दे, तुमको कैसे दे दे। वो आदमी कह रहा है कि हम मर जाएंगे माता जी, नहीं खिलाइएगा। तो क्या ये भक्ति है? आप कह रहे हैं कि भोग लगाएगा, उसके बाद तुमको दूंगा, क्या ये भक्ति इसी को कहते? नहीं। इसका मतलब आपकी भक्ति में कमी है। आपको देखना होगा। भगवान कहते हैं कि माता जी हमको चढ़ाने क्यों ला रहे हो लड्डू? हम भूखे नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, चिंता नहीं करिए। लेकिन वो आदमी जो आया आपके पास, वो कौन था जान रही हो? वो हम ही हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के अंदर बैठा हूं। भिखारी भी आया, हम भिखारी को भगा देते, अरे हटो उधर जा। महिला कुचेला आदमी आ जाता है कोई ना, अरे भगो, जहां क्या बैठते उधर जाओ। ऐसा मत करो। हो सकता है भगवान हो, वैसे भी तो भगवान ही है। क्या भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी प्राणियों के अंदर मैं बैठा। सिर्फ किसी का अपमान कभी मत करिए। अगर कोई भूखा आ गया तो समझिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। हो सकता है वो आदमी भगवान ही हो, रूप धारण करके आए। वैसे तो भगवान चतुर्भुज रूप में कभी नहीं आते, और जब भी आएंगे ऐसा वेश में आएंगे भगवान जिसको पहचान नहीं पाइएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर लड्डू आप भूखा आदमी को खिला देते हैं तो पूजा करने से भी ज्यादा फल की प्राप्ति आपकी होगी, आपको अवश्य होगी। कोई प्यासा आ गया, कोई प्यासा जीव आ गया, गौ माता आ गई और जीव को चलाने लगी, कुछ पानी पिला दो मां। पूजा आप दूसरा पानी से करिए, जल से करिए, पहले वो गाय को पानी पिलाइए। ये ही आपका धर्म है और इसी काम से भगवान प्रसन्न होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस घर से पहली रोटी गौ माता को देती हो, जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं, पहला रोटी गाय को दीजिए और ऐसा आप लगातार कुछ दिन करिए, आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी और मां अन्नपूर्णा कृपा करेंगे। सज्जनों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की दया धर्म विवर्जिता। जिसके हृदय में दया नहीं है, ऐसे प्राणी नरक में जाते हैं। इसे दया करना, क्योंकि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां राम। जहां दया तहां धर्म है। जिनके हृदय में दया नहीं है वो समझिए नरक से आया हुआ प्राणी। आजकल किसी के पास 2-4 करोड़ रुपया हो जाता है तो ये अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। ना 50 करोड़ रुपया हो जाए, को भी आता, अरे उधर बैठो उधर बैठो, आ रहा हूं, इंतजार करो। अरे भैया क्यों इंतजार करवा रहे हो? अहंकार किस बात का? तुम भी उसी आग में खाक बनोगे जिस आग में फकीर खाक बना करते हैं। तुम्हारे लिए कोई दूसरा आग, कोई दूसरा लकड़ी नहीं होगी, वही लकड़ी होगा। इसलिए ध्यान रखें, अहंकार न आ पाए। भक्ति में अहंकार आ जाएगा तो ऐसे प्राणी को नरक में जाना पड़ता है। रावण भी भक्त था,
बहुत बड़ा भक्त, लेकिन एक ही कमी था कि उसको अहंकार था कि मेरे ऐसा भक्त हो ही नहीं सकता। सज्जनों, अहंकार इतना खराब चीज है, अहंकार से काम क्रोध सब कुछ आ जाएगा आपके हृदय में। इसलिए अहंकार भगवान का परम आहार है, भगवान उसी का भोजन करते हैं। आपके मन में अहंकार है, भगवान पहले अहंकार को तोड़ करके, अहंकार ऐसा गंदगी है जो आपके चित्त को गंदा कर देती है, और गंदा मन में भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन देंगे तो पहले आपके चित्त के गंदगी को धोएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दया धर्म विवर्जिता, दुष्ट संगास का, जो प्राणी दुष्ट का संगति करता है ऐसे लोग भी नरकों में जाते हैं। अब कहिएगा क्यों पंडित जी, दुष्ट तो दुष्ट आदमी, हम थोड़े दुष्ट हैं, हम तो भगवान का नाम जपते हैं। अरे कभी कभी बैठते हैं उसका संगति, बचने से क्या होगा? दुष्टों के साथ बैठने से थोड़ी दुष्ट बन जाएगी महाराज, पर नहीं, दुष्ट बनोगे तुम, दुष्ट नहीं भी हो, संगति अगर खराब है, जैसी संगत वैसी रंगत। सज्जनों, संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोई चोर अगर आपका दोस्त है, आप भले संत हैं, और चोर के साथ आप बैठते हैं, तो पुलिस जब पकड़ने उस चोर को आएगा तो आपको छोड़ देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? या उसी के साथ बैठे, और उसके साथ बैठे हैं तो पुलिस को भी लगता है इसका, अगर ये चोर है इसका दोस्त भी चोर हो। इसीलिए दुष्टों का संगति भी नहीं करना चाहिए। सज्जनों, दुष्टों की संगति करिएगा तो भी आपको नरक में जाना होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम जय हो।
सत्शास्त्र सत्संग विपरांगो था। जो सत्संग से विमुख है, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, वैसे आदमी नरक में जाते हैं। सत्संग अब कहिएगा क्या होता है पंडित जी, वृंदावन जाएंगे तभी होगा क्या? तो नहीं, सत्य का संग। सत्य क्या है? संसार विषय भोग, इसका संग हम लोग करते नहीं। क्या ये सत्य है? नहीं। क्या कह रहे हैं? ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, हे उमा सुनो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है उमा? सत्य केवल हरि भजन है, केवल हरि भजन ही सत्य है। आज संसार क्या है प्रभु? संसार उमा एक स्वप्न की तरह है। स्वप्न में खूब हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, प्रसन्न होते हैं, दिल्ली बम्बई घूमते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं। जब निद्रा खुलती है तो चलेगा नहीं। उसी तरह जब मोह माया रूपी सपना टूटेगा तो पता चलेगा हम तो कुछ नहीं थे, बेकार में उड़ रहे थे इधर से उधर, अपने आप को अहंकार के बलबूते भूल रहे थे। तो संसार स्वप्न की तरह है। और सत्संग कैसे होगा प्रभु? विवेक कैसे होगा प्रभु इस बात का? संसार स्वप्न है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा उमा ना, घर बैठे नहीं होगा। तो सत्संग करना होगा।
प्रभु का कथा सुनना होगा, तभी तो मालूम चलेगा। अरे विज्ञान के बारे में जानना है तो विज्ञान पढ़ना होगा ना, इसी तरह कह देने से हो जाएगा। भगवान को जानना है तो भगवान के बारे में पढ़ना होगा। कहाँ पढ़िएगा? रामचरितमानस को पढ़िए। कई लोग कहते महाराज आप कहते भजन करो भजन करो, ये भजन करने का समय है क्या? ये भजन बुढ़ापा में होता है महाराज। अरे भैया बुढ़ापा का कागज है क्या कहीं? क्या बूढ़ा होइएगा? क्या छिड़ाना है? ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। See
है तो किसी का साथ दे देती है। ये जिंदगी जो है ना, नहीं, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आप जो सोच रहे हैं ना वैसा है नहीं। हम लोग तो सोच रहे हैं एकदम महाराज बूढ़ा होके पूरा हम लोग जीवन जिएंगे, लेकिन यही तो बात है, गारंटी नहीं। जीना तो हर कोई चाहता है लेकिन जी नहीं पाता है। जिसके भाग्य में जितना जीवन रहता है उतना ही दिन जी पाता है। कहना मुश्किल है कब टिकट कंफर्म होगा, दूसरे का रिजर्वेशन बुक हो जाएगा, चलो भैया निकलो इस घर से, तो कितना दिन का बुकिंग है कैसे पता चलेगा। इसलिए जितना दिन भी है अभी भजन करिए। एक बात याद रखिएगा सज्जनों, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी की जा सकती। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, ऐसा नहीं कि युवा है जवान है तो केवल खाना पीना ही है, नहीं, जीवन में भी भजन होता है। उपवास करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। अगर नहीं करिएगा तो नरक में जाना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान विताः। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान विता। धन का मान माने घमंड, मद माने नशा। जिसको अपने बल का, धन का, तन का घमंड हो जाए, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, समझ इसका पतन होने वाला है। ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। सिर्फ किसी का नशा नहीं करना चाहिए, मद अहंकार नहीं करना चाहिए सज्जनों। और आसुरम भाव मापन्ना देवी संपद विवर्जिता। जो मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं, इसका स्वभाव असुर का है। राक्षस कैसा होता है? 5 माथा हो तभी होगा क्या? या विशाल पर्वत हो तभी, पर्वत ऐसा हो तभी होगा क्या? तो राक्षस बोले राक्षसी स्वभाव होता है, शरीर नहीं, स्वभाव। अगर स्वभाव राक्षस का है तो मानव के रूप में भी आप राक्षस बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं नरकों में जाते हैं, राक्षस मनुष्य के रूप में। और देवी संपद विवर्जिता, जो मनुष्य देवी संपदा से विवर्जित है, देवी संपदा भगवान की भक्ति से वर्जित है उसका हृदय। भगवान की भक्ति से, सत्य से, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, कथा से, सत्संग से जिसका जीवन रहित है, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। इसलिए जो क्षण, जो घड़ी आपको सत्संग करने का मिले, उसी घड़ी, उसी क्षण कीर्तन, भजन, कथा कर लेने चाहिए सज्जनों। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता। अपने चित्त को ज्यादा भटकाने से आप भ्रम में पड़ जाइएगा और अपने चित्त को ज्यादा मोह में फंसाइएगा। मोह माने क्या? ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, जितने के साथ मेरा मेरा जोड़िएगा उतने के साथ बंधन लग जाएगा, फिर आपको भजन में मन नहीं लगेगा। भरत जी महाराज जो थे ना, तो उनका मन देखिए, जब राजपाट छोड़ के वन में गए तो वन में तो भजन करने गए, लेकिन हुआ क्या? वहां एक मिर्गी को देखी, हिरण को। हिरण एक नदी से, एक नदी किनारा से दूसरे किनारा पर छलांग मार रही थी, गर्भिणी थी, बच्चा था उसके पेट में, तो बच्चा निकल गया नदी की धारा में, बहने लगा। अब भरत जी को लगा अरे तो बच्चा मर जाएगा, तुरंत पूरे हिरण को निकाले, पालने लगे, पोषने लगे और सोते जागते, खाते पीते उसके साथ प्रेम करने लगे। परिणाम क्या हुआ? अंतिम समय में भी
हिरण का नाम ही लेते रहे, परिणाम अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। अंतिम समय में जैसा आप सोचते हैं सज्जनों, अगला जन्म वैसा ही होगा आपका। अंतिम समय जीवन भर क्या सोचे ये बात अलग है, वो तो आपको फल मिलेगा। अंतिम घड़ी में जब आप मरने वाले होते हैं, उसी समय वो अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो सीताराम सीताराम जो मर रहा है उसके कान के पास करिए नारायण नारायण, जो आप कर सकते हो। रोना नहीं है, रो क्यों रहे हो भैया? वो जा रहा है अपना जगह पे, अपना घर जा रहा है, सबको तो वहीं जाना है, कोई आगे कोई पीछे। अगर कोई मर रहा हो उस मनुष्य के मुख में गंगा जल दीजिए, तुलसी दल दीजिए, चरणामृत दीजिए, ताकि उसको वैकुंठ कर सके, ताकि दोबारा मृत्युलोक में आना ना पड़े। ये मृत्युलोक है, इसका नाम क्या है जानते हैं? मृत्युलोक। मृत्युलोक में अमर होना मुश्किल है, असंभव। यहाँ तो सबको मरना है, और कब मरना है गारंटी भी नहीं, इसलिए भक्ति में डूबे रहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु जो, ज्यादा कामासक्त रहिएगा, काम का भोग करिएगा तो भी आपको नरकों में गिरना होगा। काम भोगी मत बनिए, राम भोगी बनिए। लोभ करना है तो भगवान के जप का करिए, धन का नहीं। क्रोध करना है तो बुराई के प्रति करिए, भक्ति के प्रति नहीं। तो काम क्रोध लोभ का उपयोग करिएगा, सदुपयोग करिएगा तो आपका भक्ति मजबूत होगा, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। सज्जनों, आगे भगवान कहते हैं क्या? ये नरा ज्ञानशीला ते जानते परमात्मा। जो प्राणी गरुड़ जी महाराज ज्ञानी होते हैं ना, वो जानते हैं कि परम गति क्या होती है, वो जानते हैं कि वैकुंठ क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। लेकिन पाप शीला नरा दुखे पापी पुरुष जो है वो जब यातनाओं को भोगता है, लेकिन पुण्यात्मा बढ़िया सुख को भोगता है। तो इसलिए कहा गया जे नरा ज्ञानशीला ते जानती परमाम गति, परम गति। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो अनेक पुराणों को पढ़ लिया उसको नहीं, जो पीएचडी किया है उसको बोले नहीं। पीएचडी करने से अगर भगवान मिलते होते तब तो जितने विद्वान है सबको मिल गया होता। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए भगवान किनको मिले? सबरी को, जो कुछ नहीं जानते हैं, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं जानती है। भगवान किनको मिले? मीरा को, जो प्रेम के सिवा कुछ जानती ही नहीं। भगवान किनको मिले? ध्रुव जी को, जो मात्र 5 वर्ष के थे। भगवान किनको मिले? प्रहलाद जी, मात्र 5 वर्ष। भगवान को पाने के लिए डिग्री की नहीं, भगवान को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। सबरी जानते सज्जनों, सबरी पूर्व जन्म में महारानी थी, राजा की पत्नी थी। तो उनके राज्य में जब सत्संग होता था तो सबरी जाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन राजा साहब जाने नहीं देते थे। कहाँ जाओगी? तो महारानी हो, कहाँ बैठोगी? बाहर है, क्या लोग कहेंगे? सबरी बड़ी दुखी हो जाती है। सज्जनों, सबरी को लगता था ये तन से क्या फायदा,
जो तन भगवान का भजन न कर पाए, जो शरीर भगवान का कथा नहीं सुन पाए, ऐसे शरीर, ऐसे महारानी बनने से क्या फायदा। सबरी को बड़ा दुख हुआ। सज्जनों, एक दिन रात्रि काल की बेला में इतना दुख हुआ तो वो नदी के किनारे पहुंच गई और नदी के किनारे पहुंच के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, मुझे वही जन्म देना, मुझे उसी धरती पर पैदा करना, मुझे उसी घर में पैदा करना जिस घर में, जिस धरती में, जिस जीवन में आपका भजन कर सके, आपका कथा श्रवण कर सके। इतना कहते सबरी नदी में समा गई और अगला जन्म समर के यहाँ सबरी के रूप में हुई। नीच जाति, छोटी जाति, उसका सुबह को पानी नहीं पीता था। सबरी, सज्जनों, जब सबरी का विवाह होने लगा ना, तो उनके माता पिता बहुत सारे पशुओं को बांध करके कोठरी में बंद किए थे। सबरी ने जब देखा कि माता जी इतने पशु क्यों यहाँ जमा किया है, तो बेटी, तुम्हारे विवाह में इसका बलि दूंगा और इसके मांस को खिलाऊंगा। अरे माँ, मेरे विवाह में इतने निर्दोष पशुओं का बलि पड़ेगा, ऐसा विवाह में नहीं करूंगा माँ। इस निर्दोष पशुओं को बलि देकर के मैं झूठा का संसारिक पति बनाऊंगा, मुझे मंजूर नहीं है। दरवाजा खोल दी, सारे जानवर भाग गए, पशु भाग गई और आशीर्वाद देते गई, जाओ सबरी, आज तूने मुझे आजाद किया है, कल तुझे भगवान आजाद करेंगे। सबरी जल्दी घर छोड़ करके, कोई नहीं अपने आश्रम में रखता था उनको। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति की थी, नीच जाति की थी। सारे गुरु जी मना कर देते थे कि जाओ, यहां मैं नहीं रखूंगा। बेचारी सबरी भटकने लगी। अब क्या हुआ, एक दिन किसी आश्रम में वो जाते थे रात की बेला में, 2 बजे रात, और फूल को चुन करके रख देती थी और साफ सफाई कर देती थी। सुबह गुरु जी उठते थे, देखते थे साफ सफाई किया हुआ। कौन आता है, कौन ऐसा भक्त है जिसका सेवा तो दिखाई पड़ता है लेकिन सेवक दिखाई नहीं पड़ता है, कौन है? एकदम रात्रि काल की बेला में जो है सो कुछ अपने शिष्यों को तैनात कर दिए गुरु जी, देखना कौन आता है। क्या दिखता है कि रात्रि काल की बेला में एक स्त्री आती है, साफ सफाई कर रही, तुरंत पकड़ लिया, कौन हो तो, चलो गुरु जी के पास। ले गए गुरु जी के पास। क्षमा क्षमा गुरु जी, भूल हो गई। तो नहीं, तुम कौन हो और इतने रात को क्यों आती हो? बोले गुरु जी, मैं सबरी हूँ और मैं गरीब हूँ, नीच जाति की हूँ गुरु जी, मुझे कोई रखता नहीं है, मैं भटक रही हूँ गुरु जी। तो पिताजी अब मैं क्या करूं? अब मतक मुनि बोले कि जाओ, तूने मुझे पिता बोला है, मैं भी तुझको बेटी मानती हूँ और चिंता की कोई बात नहीं है। जाओ बेटी, अब मेरे यहाँ रहो, कोई चिंता की बात नहीं, जब इच्छा हो भजन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सज्जनों, समय आया, गुरु जी जाने लगे। सबरी प्रश्न करी, कहाँ जा रहे हो पिताजी? गुरु जी बोले, बेटी मैं वही जा रहा हूँ जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं। अच्छा, कोई लौटता नहीं बेटी, तो मैं क्या करूंगी पिताजी? बोले कि आपके दरबार में, आपकी कुटिया में राम जी आएंगे, टेंशन नहीं करो सबरी, और प्रतीक्षा करो, राम राम जपो, उनका प्रेम भक्ति में रखो और हृदय में रखो, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हम न जी सकते।
जी भर के देखा जय हो।
सुकृतं दुष्कृतं पापे भुक्त्वा पूर्वं यथाविधं कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद् व्याधिर्प्रजायते। जैसा आपने पाप पुण्य किया है, अंतिम समय में वैसा आपको कष्ट होगा, व्याधि होगी। सज्जनों, जब मनुष्य मरने लगता है, कफ समरुद्ध नारिका, जब मरने लगता है कफ से उसकी नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है और काश श्वास कृतायास कंठे घुरघुरायति, श्वास फंसने लगता है, कंठ में घुर 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 आवाज करने लगता है। सज्जनों, तो जीव करने लगता है, भयानक समदूत आती उसको देखने के बाद दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा डर जाता है। सज्जनों, वह जब देखता है ना जमदूत को, काला वो डर जाता है, अरे इतना भयानक। और सज्जनों, जब प्राण को निकालता है कितना दर्द होता है। शतपृष्ठिक दुष्टस्य 100 बिच्छुओं का दर्द, जितना दर्द होता है एक साथ, इतना दर्द होता है प्राण निकालते समय, और दर्द से फैन निकलने लगता है, मुंह से लार भड़कने लगता है और वो जीव तड़पने लगता है, दर्द से तड़पने लगता है। अपने परिवार को देखता है, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, बोलना चाहता है लेकिन मुंह से आवाज निकलता नहीं है, सुनना चाहता है लेकिन कान में सुनाई नहीं पड़ता है, बेचारा तड़पने लगता है। अरे बेटा बचाओ, मुझे प्राण निकाल रहा है, बेटा कहाँ कहाँ मेरी पत्नी, कहाँ हो मेरी बेटी कहाँ हो? कोई नहीं आता, सब देखता है, बोलना चाहता है लेकिन उसके मुख से आवाज नहीं निकलता, बड़ा कष्ट होता है। और पापियों का प्राण नीचे के द्वार से निकलता है, अधो द्वारे रक्षन्ति पापी नाम प्राण वायवा। सज्जनों, जब दूतो तदा प्राप्तो, जमदूत कैसा है? भीमो सर्व शिक्षण, विकराल जमदूत है। जमदूत का स्वरूप कैसा है महाराज? मुकेश बाबू, जमदूत बड़ा भयंकर है और उसके हाथ में पाश दंड है, नग्न है, नंगा, दांत को कटकटा रहा है, दांत को कटकटाता है पापियों को देखने के बाद, और ऊर्ध्व के सोच का बाल ऊपर खड़ा है, कान कृष्ण मुख टेढ़ा है और नख बड़ा बड़ा है, नख बड़ा भयंकर है महाराज। और तान दृष्टा त्रस्त हृदय शक्कर मक्कर मंचती, उसको देखने के बाद पापात्मा मुक्त कर देता है, विकराल स्वरूप देखने के बाद। काला कलूटा, बाल बड़े बड़े खड़ी और जबरदस्त हाथ में लिए हुए, विकराल स्वरूप देखकर पापी आत्मा मुक्त कर देता है। उस समय अंगूठे भर का जीव निकालता है उसके शरीर से और उसी को घसीटते हुए जब पास में बांध करके ले जाता है सज्जनों अंतिम समय में, और वह रोने लगता है सज्जना। और उस आत्मा को कुछ ही समय में कुंभी पाताल नर्क में, कुंभी पाक नर्क में वहां पर तेल दबकता है, पापियों को डाल दिया जाता है, पकौड़ा बन जाता है। जो पापी प्राणी रहते हैं उसको डाल दिया जाता है उसी में, और कुछ ही मुहूर्त में घसीटते हुए बहुत हजारों योजनों तक लोग घसीट के लेके जाता है। सज्जनों, भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता। अभी आपके पितरी को आपको मुक्त करना है,
आपको पिंडदान करवाना हो, आप चाहते हैं कि आपका पितरी मुक्त हो जाए प्रेत योनि से, पिंडदान कराइए बढ़िया पंडित से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर एक पुत्र के हाथों से पिंडदान नहीं होता है तो वो जीव जो भटकते रहता है, आकल्पम निर्जना अरण्ये भरमन्ते भोदुखिता ना भुक्तम छियते कर्मा कल्प कोटि सतेरपि, सैकड़ों युगों तक भटकते रहता है। इसलिए पुत्र के हाथ से पिंडदान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पुत्र के हाथों से? पुण्य नाम नरकम त्रायते जस्सा पुत्र, एक पुण्य नाम का नरक होता है जिससे मुक्ति तभी मिलती है तो पुत्र के हाथ से पिंडदान होगा। इसलिए बढ़िया ढंग से उसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। सज्जना प्रत्येक दिन 10 दिनों तक पिंडदान करता है और प्रत्येक दिन पिंड का 4 भाग होता है। भाग परंतु देहस्य 2 भाग पंचभूतों को दिया जाता है, तीसरा जमदूत को दिया जाता है, चौथा भाग प्रेत का होता है। और प्रत्येक दिन को जो आप पिंड देते हैं उसे प्रथमे यहानी पिंडस्तेन मूर्धाः परजायते, तो शरीर बनना आरंभ हो गया। प्रथम दिन के पिंड से मस्तक बना और ग्रीवा स्कंधो द्वितीय, दूसरा दिन जब पिंड दान दीजिएगा तो ग्रीवा और स्कंध बनता है। तृतीय दिन के पिंड से हृदय बनता है और चतुर्थे भवेन पृष्ठम, चौथा दिन के पिंड से पीठ बनता है। पंचम दिन के पिंड देने से नाभि बनता है और खष्टे सप्तमी चैवा कठिन गुह्यम प्रजायते, और छठा 7वां दिन के पिंड से कटी जंघा का भाग, पीछे का भाग का निर्माण होता है। और अष्टम दिन के पिंड से जान जंघा का निर्माण होता है। 9वें देह मासाद्य, 9वें दिन के पिंड से और उसका पूरा देह बनकर के तैयार होता है। 10वां दिन भूख प्यास लगता है तो एक आदशा द्वादशा के पिंड को खाता है, भोजन को खाता है। इस प्रकार से सजना, और कितना जमपुरी का दूरी है, बेतरनी को छोड़कर 86,000 योजन। सजना बेतरनी को छोड़कर 86,000 योजन है। प्रत्येक दिन 200 योजन चलता है तो 47 दिनों में वह दिन रात चल करके पहुंचता है जमपुरी। उसके बीच में 16 पुरियों को पार करता है, तब जाके अंतिम में जमपुरी वो पहुंचता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण की कथा है सज्जनों। प्रेत आत्मा को घसीटते हुए लेकर के जाता है, गला में फंसा लिया जमपास, चलो। प्रेत बोलता भैया छोड़ दो, मेरी पत्नी कहाँ हो बेटा? अरे जमदूत मार रहा है घोड़ा, कोई को बचाओ, कोई को बचाओ, हमको मरने से बचाओ। जमदूत कहता है दुष्ट रहो, तो पाप किया और पाप के फल को भोगना होगा। तुमने कर्म किया है, दूसरे को सताया है, अभी चिल्ला रहे हो, खुद पे पड़ गया, चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ। खबरदार चलो, दुष्टात्मा सिद्ध प्रजनन चलो। बड़ा ऐसे पाप कर्म नहीं करिएगा, पाप बड़ा खराब चीज है। पुण्य करिए, भगवान का नाम जपिए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाला की जय, बिहारी लाल की जय, कृष्णा कृष्ण तुलसी महाराज की जय। सारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, सारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो।
और तेरे